नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुरिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। इंदौर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि राज्य में नए उद्यमों और स्टार्टअप्स को आगे बढ़ाने के लिए इस मंच का पूरी क्षमता के साथ उपयोग किया गया है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के संकल्प के अनुरूप आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की दिशा में लगातार आगे बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री ने जोर देते हुए कहा कि सरकार नवाचार, उद्योग और युवाओं के सपनों को साकार करने के लिए हर संभव सहयोग कर रही है। उन्होंने सभी से आह्वान किया कि मिलकर प्रयास करें ताकि वर्ष 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाया जा सके और मध्य प्रदेश इस लक्ष्य में अहम भूमिका निभाए। इंदौर में यंग एंटरप्रेन्योर्स फोरम के इस कार्यक्रम में शामिल होकर के हमने अपने राज्य के अंदर हमारे नव उद्यमियों की दृष्टि से इस मंच का बेहतर से बेहतर उपयोग हो। माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस प्रकार से आत्मनिर्भर देश और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश हम उनके उस बात को फॉलो करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, ऐसे में ऐसे किसी फोरम में राज्य के साथ राज्य की समृद्धि के लिए औद्योगिक विकास दर को बढ़ाने के लिए विचारों के बलबूते पर व्यक्ति के जीवन को समृद्ध सक्षम बनाते हुए उसके माध्यम से देश सेवा प्रदेश सेवा करने के लिए युवा आगे बढ़े, इसी फोरम का जो मूल उद्देश्य है ये सनातन संस्कृति से जोड़कर हमारे अपने उस गौरवशाली अतीत की तरफ ले जाता है जिस काल में भारत सोने की चिड़िया था। आइए हम सब मिलकर के 2047 तक भारत को उस रूप में ले जाए। वहीं नेशनल हेराल्ड मामले में दिल्ली की अदालत ने कांग्रेस नेताओं सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ ईडी के धन शोधन आरोप पत्र पर संज्ञान लेने से इंकार कर दिया। इस फैसले के बाद कांग्रेस ने जिला मुख्यालय जगदलपुर में विरोध प्रदर्शन आयोजित किया और भाजपा पर जांच एजेंसियों का राजनीतिक लाभ उठाने का आरोप लगाया। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाजपा के संभागीय कार्यालय का घेराव करने की कोशिश की, लेकिन भारी पुलिस बल ने उन्हें रोक दिया। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे और बड़े पैमाने पर बैरिकेड लगाकर किसी भी अप्रिय घटना को टालने की कोशिश की गई। तो पूर्व विधायक रेखचंद जैन ने कहा कि नेशनल हेराल्ड मामले में भाजपा का षड्यंत्र अब स्पष्ट हो गया है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र पर हमला और विपक्ष को दबाने की राजनीति के खिलाफ भाजपा कार्यालय का घेराव किया गया। उन्होंने ये भी कहा कि एजेंसियों का दुरुपयोग कर एक दशक तक राष्ट्रीय नेतृत्व की छवि धूमिल करने के बाद भाजपा अब बेनकाब हो चुकी है। कांग्रेस जिला अध्यक्ष सुशील मौर्य ने कहा कि अदालत के फैसले ने यह साफ कर दिया है कि मोदी सरकार केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल विपक्षी आवाज को दबाने के लिए कर रही है। उन्होंने कहा कि जनता की सेवा के लिए बनाई गई संस्थाओं का इस तरह उपयोग करना संविधान के खिलाफ है और कांग्रेस इसे कभी स्वीकार नहीं करेगी। केंद्र की तानाशाही सरकार, मोदी की सरकार केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग करके नेशनल हेराल्ड के मामले में हमारे राष्ट्रीय नेता सोनिया जी, राहुल जी के ऊपर जो ईडी के माध्यम से चार्जशीट पेश की गई थी, जिसे न्यायालय ने ठुकरा दिया कि इस तरीके से विद्वेषपूर्वक कोई कार्रवाई नहीं बनती और सत्य की जीत हुई है। इस बात को लेकर आज पूरे कांग्रेस पार्टी पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के कार्यालयों का घेराव कर रही है और कांग्रेस पार्टी का एक गरिमामय इतिहास रहा है कि हम अंग्रेजों से नहीं डरे, ये भारतीय जनता पार्टी से डरने वाले नहीं हैं। ये जितनी कोशिश कर ले सत्य सत्य रहेगा और सत्य की जीत होगी और सत्य में जयते, सत्य में जयते, सत्य में। की सरकार, भाजपा की सरकार एक दशक से बनी हुई है, तब से हमारे सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी के ऊपर नेशनल हेराल्ड के मामले में और ईडी, आईटी और सीबीआई के मामलों को लेकर लगातार उनके ऊपर कार्रवाई करने का जो आज द्वेषपूर्ण व्यवहार किया जा रहा था उसको न्यायालय ने आज क्लीन चिट दे दिया है और हमारे सोनिया गांधी और राहुल गांधी जी को न्यायालय ने आज न्यायालय के माध्यम से आज सत्य की जीत हुई है। मोदी सरकार को होश आना चाहिए कि हमारे जो सोनिया गांधी और हमारे जो कांग्रेस पार्टी के विभिन्न हमारे जो कार्यकर्ता है, पदाधिकारी हैं, उनके ऊपर जो ईडी, आईडी के माध्यम से लगातार द्वेषपूर्ण जो भावनाएं कर रही है, उन सब से माफी मांगकर एक राजनीतिक द्वेष को भूलकर एक सामाजिक समरसता में आना चाहिए। से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है, कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेता राहुल गांधी, सोनिया गांधी जी पर झूठे नेशनल हेराल्ड केस मामले पर ईडी, सीबीआई, आईटी की जबरन जांच, अधिकारियों पर दबाव बनाकर बार बार परेशान करना, 16 घंटे राहुल गांधी जी को बैठाकर पूछताछ करना और पूरी तरह
भारतीय जनता पार्टी और ईडीआई सीबीआई के दम पर राहुल गांधी जी सोनिया गांधी जी की छवि को खराब करने का प्रयास कर रहे थे। उनके इस प्रयास पर देश के न्यायालय ने करारा तमाचा मारा और कहा है कि ईडी की जांच का कोई मतलब नहीं, ईडी की जांच इस मामले पर नहीं हो। उधर कैप्टन आस्था अग्रवाल के पायलट बनने पर नगर में भव्य स्वागत किया गया। मारवाड़ी युवा मंच शाखा, छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स, अग्रवाल महिला मंडल, शक्ति नगर पालिका अध्यक्ष ने उनका अभिनंदन किया। आस्था अग्रवाल नगर के कॉन्ट्रैक्टर अमर अग्रवाल की पुत्री ने पहले महामाया के दर्शन पूजन कर आशीर्वाद प्राप्त किया। इसके बाद नगर के गणमान्य नागरिकों और समाज के लोगों ने रैली निकालकर उनका स्वागत किया। अग्रसेन चौक पहुंचने पर आस्था ने अग्रसेन की प्रतिमा पर माल्यार्पण और आरती कर पूजा अर्चना की। रैन बसेरा में आयोजित स्वागत कार्यक्रम में नगर के प्रबुद्ध जन, पुलिस अधीक्षक, उप पुलिस अधीक्षक, जिला पंचायत सीईओ और विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे और आस्था को आशीर्वाद दिया। नगरवासियों ने पुष्प वर्षा कर और मिठाई वितरण कर उनका स्वागत किया। रायपुर से आए विधायक कन्हैया अग्रवाल ने कहा कि आस्था ने समाज का मान बढ़ाया है और ये गर्व की बात है। आस्था ने अपने पायलट बनने की कहानी साझा की और कहा कि माता पिता के सहयोग और अपने संकल्प के कारण वो आज पायलट बन पाई और नगरवासियों का प्यार पाकर गर्व महसूस कर रही हैं। आस्था के पिता ने कहा कि बेटी ने उनका सिर ऊंचा कर दिया है और सभी माता पिता से कहा कि बेटियों को उड़ान भरने दे। आस्था की माता ने कहा कि बेटी बोझ नहीं बल्कि परिवार का नाम रोशन करती हैं। उन्होंने माताओं से आग्रह किया कि बेटियों को कमज़ोर न समझे और उनके सपनों को पूरा करने में सहयोग करें। मेरा इसमें ये कहना है, हमारे 3 पीढ़ी के लोगों का ये स्वभाव रहा है कि बेटियां जितनी आगे बढ़ें उतना एक घर का नाम रोशन होगा। मैं इसमें एक घटना बताना चाहता हूँ। आज से लगभग 50-55 साल पहले हमारी बड़ी बहन, चूँकि हम लोग अग्रवाल फैमिली से हैं, तो जब हमारे पापा ठेकेदारी करते थे, ऑफिसरों के बीच में रहते थे, तो वो अपनी बेटी को, मतलब मेरी बड़ी बहन को कॉलेज भेजे। तो कॉलेज जब भेजे तो पूरे घर, शक्ति से छोटा सा घर शहर है ये, तो शक्ति में हर लोग कमेंट्स किए कि बेटी को आप कॉलेज भेज रहे हैं, ये कैसा बाप है कि बेटी को कॉलेज पढ़ने भेज रहा है। उस समय बेल बॉटम पहनते थे, शर्ट पहनते थे, तो वो ड्रेस भी नॉर्मल नहीं था, समझ लो एक प्रकार से। बड़ा अजीब टाइप का लोगों का कमेंट्स आता था। मुझे ये प्रेरणा सबसे पहले तो एयरक्राफ्ट देख के मिली थी। जब मैं बचपन में कहीं ट्रैवल कर रही थी, तो जब मैंने पहली बार एयरक्राफ्ट देखा तो मुझे लगा ये मैं भी कर सकती हूँ। तो वहाँ से मुझे प्रेरणा मिली थी। फिर उसके बाद मैंने उसके बारे में पता किया और मेरे मम्मी पापा हमेशा उसको सपोर्ट करते रहे एंड वो खुद इंक्वायरी करते रहे। जैसे जैसे हमें धीरे धीरे रास्ता मिलता गया, हम करते गए फिर, और आज मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है ये करके। इतना सब स्वागत किए, सब इतना खुश हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है ये चीज़ का। आगे बस इसी में मुझे अभी कोशिश करते रहना है और अच्छे हायर पोस्ट में जाते रहना है। बेटी ने मेरे पूरे परिवार का बहुत मान बढ़ाया है। मैं चाहती हूँ कि हर माँ बाप अपनी बेटियों को बाहर भेजें, बेटियाँ उनसे कुछ सीखें, आगे बढ़े, उड़ान भरें। और बेटियाँ तो 2 कुल को तारती हैं, बेटा तो एक ही कुल को तारता है। इससे पति का भी मान बढ़ता है, माँ बाप का भी मान बढ़ता है। और जैसे मेरी बेटी ने इतनी ऊंची उड़ान भर के किया है, वैसे ही सब बेटियों को मैं चाहती हूँ कि सब आगे बढ़ें, सब बाहर निकलें। हर माँ बाप को ये बोलना चाहूँगी कि अपनी बेटियों को बाहर भेजें और सब बेटी बाहर, कोई परेशानी। वहीं भिंड में एक युवक की सरेरा पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। घटना तब हुई जब युवक ने सड़क पर जा रही एक युवती को छेड़ा और अशोभनीय शब्द कहे। ये बात महिलाओं को बर्दाश्त नहीं हुई और उन्होंने उसे चप्पलों और थप्पड़ों से गंभीर रूप से पीट दिया। पीटते समय युवक बार बार कहता रहा कि उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन महिलाओं ने गालियां देते हुए अपनी कार्रवाई जारी रखी। घटना के दौरान अन्य राहगीर भी इकट्ठा हो गए और मनचले की करतूत की निंदा की। ये घटना सिटी कोतवाली थाना इलाके के रॉयल होटल के पास देर शाम की बताई जा रही है। वीडियो में साफ दिख रहा है कि महिलाएं सीधे तौर पर न्याय लेने की कोशिश कर रही हैं। वहीं भोपाल में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में लगभग 40 लाख मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटा दिए गए हैं। इनमें से कई मतदाताओं को किसी भी तरह का नोटिस नहीं भेजा गया। उनका कहना है कि यह साफ दिखाता है कि या तो लाखों मतदाताओं को गलत तरीके से सूची से हटाया जा रहा है या फिर 2023 के विधानसभा चुनाव में भाजपा सरकार इसी वजह से अवैध तरीके से सत्ता में आई है। इस मुद्दे को उन्होंने चुनावी प्रक्रिया और लोकतंत्र की पारदर्शिता के लिए गंभीर खतरा बताया। इस
इसका मतलब है कि जो सरकार बनी हुई है, अगर SIR में 34 लाख 33 लाख नाम कट गए, 4 लाख नाम जो मर गए थे वो भी बने हुए हैं, 8 लाख नाम जो रद्द हो गए थे वो भी है, और उसके जरिए चुनाव हुए हैं। यानी जो सरकार बनाई वो चोरी की है, या फिर जो नाम काटे गए गरीबों के वो गड़बड़ है, दोनों में से एक तो हुआ होगा। तो इसका मतलब है कि प्रदेश की जनता जाने देखे कि जो राहुल गांधी जी बात इस देश के सामने कर रहे हैं, तो बिहार के रिजल्ट प्रभावित किए गए मैनिपुलेशन से। इस देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष लोकतंत्र बनाना है तो बैलेट पेपर के साथ चुनाव कराना अत्यंत जरूरी है। कांग्रेस पार्टी ने जो आचार संहिता के साथ जो वोटर लिस्ट का फीस की बात करी। उधर भोपाल में महिला कांग्रेस ने विजय शाह के विवादित बयान को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। महिला कार्यकर्ताओं की बड़ी संख्या एकत्रित हुई और उन्होंने नारे लगाकर अपना विरोध जताया। प्रदेश अध्यक्ष रीना बोसी ने कहा कि विजय शाह के खिलाफ अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। उन्होंने बताया कि विजय शाह ने कई बार महिलाओं का अपमान करने वाले बयान दिए हैं, जिस कारण महिला कांग्रेस में गहरा आक्रोश है। प्रदेश अध्यक्ष ने स्पष्ट किया कि महिला कांग्रेस की मांग है कि विजय शाह को तुरंत बर्खास्त किया जाए। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर उनकी बर्खास्तगी नहीं होती है तो विरोध और भी ज़्यादा उग्र होगा और महिला कांग्रेस सड़कों पर उतरकर बड़ा प्रदर्शन करेगी। इस प्रदर्शन में महिलाओं ने सामाजिक न्याय और सम्मान के लिए अपनी आवाज़ उठाई और इस मामले में सख्त कार्रवाई की मांग भी दोहराई। हमेशा महिलाओं के लिए गलत शब्द बोले, चाहे वो हमारे देश की बेटी हो, चाहे वो हमारी लाडली बहन हो, और अब आगे हम इस तरह के अगर उनके कुछ भी हमारी एक डिमांड है, हम ये चाहते हैं कि उनको इस्तीफा मांगा जाए, मंत्री पद से हटाया जाए। पहली बार नहीं आया, पहले भी कई बार उनकी तो मानसिकता खराब है, पहले भी कई बार उन्होंने ऐसे बयानबाजी करी है महिलाओं के खिलाफ। वहीं मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के लवकुश नगर थाना क्षेत्र के चंदला रोड इलाके में दो समुदायों के बीच विवाद हिंसक रूप ले गया। इस झड़प में दोनों पक्षों के लोग लाठी डंडे का इस्तेमाल करते नजर आए। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने मामले पर संज्ञान लिया और जांच शुरू की। पुलिस के अनुसार विवाद शुरू होने का स्पष्ट कारण अभी सामने नहीं आया है। वायरल वीडियो और प्रत्यक्षदर्शियों के बयान के आधार पर पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। इलाके में अभी भी तनाव का माहौल बना हुआ है और पुलिस लगातार क्षेत्र में सक्रिय नजर आ रही है। इस मामले में मुस्लिम समुदाय से जुड़े 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने कहा है कि जांच के दौरान अगर अन्य लोगों की संलिप्तता सामने आती है तो उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल प्रशासन और सुरक्षा बलों ने क्षेत्र में शांति बनाए रखने के लिए अतिरिक्त कदम उठाए हैं। कल लवकुश नगर थाना क्षेत्र में जो चंदला रोड है वहाँ पे दो पक्षों के बीच में एक मारपीट को लेकर एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें पुलिस के द्वारा तुरंत कार्रवाई करते हुए दोनों पार्टियों के द्वारा जो FIR दर्ज कराई गई है, जिसमें क्रॉस FIR जो दर्ज कराई गई है, जिसमें एक पार्टी की जो फरियादी पार्टी है जिसका नाम अंशु शुक्ला बताया जा रहा है और दूसरी पार्टी जो है जिसमें फरियादी अज्जू खान है, जो कि क्रॉस FIR थे। दोनों इसमें आरोपी फरियादी स्वयं है और इसमें अरेस्टिंग भी कर ली गई है और जो भी वैधानिक कार्रवाई आगे की जा रही है। इनका कुछ आपसी पुराना विवाद था जो बताया जा रहा है। अभी चूंकि मैटर विवेचना में, तो इसमें और भी जो रीजन है निकल के आएंगे, उसके आधार पर आगे कार्रवाई। वहीं विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल खजुराहो में एक अनोखा नजारा देखने को मिला, जब स्विट्जरलैंड से आए विदेशी पर्यटक आधुनिक और लग्जरी गाड़ियों को छोड़कर गांव की पारंपरिक बैलगाड़ी में सैर करते नजर आए। यह दृश्य दर्शाता है कि वो भारतीय ग्रामीण जीवन और संस्कृति के प्रति कितने आकर्षित हुए हैं। विदेशी सैलानियों ने ग्रामीण परंपराओं, बुंदेलखंड की स्थानीय बोली, रीति रिवाज और सरल सामाजिक जीवन को अपने अनुभव के रूप में आत्मसात किया। उन्होंने अपने को इस वातावरण में पूरी तरह से घुला मिला हुआ महसूस किया और ग्रामीण जीवन की सादगी में आनंद उठाया। खजुराहो जैसे अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल पर प्राचीन बैलगाड़ी में सवारी करना न सिर्फ स्थानीय संस्कृति के प्रति उनके सम्मान को दर्शाता है, बल्कि ग्रामीण पर्यटन को नई दिशा और पहचान भी देता है। बैलगाड़ी यात्रा के दौरान पर्यटक बेहद प्रसन्न नजर आए और उन्होंने बुंदेलखंड की सरलता, ग्रामीण जीवन की गर्मजोशी और मेहमान नवाजी की खुलकर तारीफ भी की। उनका यह अनुभव स्थानीय संस्कृति और पर्यटन के महत्व को उजागर करता है। What I've seen, it's very great. It's a countryside, farmer side, and the bulldog car is it slows you down, and that is a very important thing. I like it very much. It's really to slow down, and it's very nice to take a few. वहीं मध्य प्रदेश के धार से एक दुखद और संवेदनशील खबर सामने आई है। खरगोन जिले में तैनात TI करण सिंह रावत का शव धार के होटल में मिलने से हड़कंप मच गया। TI रावत
उर्स मेले की ड्यूटी के लिए धार आए हुए थे और होटल में ठहरे हुए थे। सूचना मिलने के बाद कोतवाली पुलिस तुरंत होटल पहुंची और वरिष्ठ अधिकारियों को मामले की जानकारी दी। पुलिस अधीक्षक धार मयंक अवस्थी भी मौके पर पहुंचे और घटनाक्रम का जायजा लिया। कोतवाली थाना प्रभारी ने बताया कि शव होटल के कमरे में पाया गया और परिजनों को सूचना दे दी गई है। फिलहाल FSL टीम को बुलाकर मौके से साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के वास्तविक कारणों का पता चल रही है। तो प्रारंभिक जानकारी के अनुसार TI रावत किसी बीमारी का इलाज करा रहे थे, लेकिन पुलिस मामले की हर पहलू से गहन जांच कर रही है। कोतवाली पुलिस पूरे मामले की बारीकी से छानबीन में जुटी हुई है और पोस्टमार्टम साथ ही FSL जांच के बाद ही मौत की असली वजह सामने आ पाएगी। जी, खरगोन से TI साहब करण सिंह रावत साहब आए थे यहाँ पे ड्यूटी करने हेतु। आज लगभग 12 बजे के आसपास सूचना प्राप्त हुई कि होटल में उनकी डेथ हो गई है। उक्त सूचना पे मर्ग कायम किया जाएगा और जांच की जा रही है। परिवार को सूचित कर दिया जाएगा। FSL अधिकारी मौके पे आ रहे हैं। FSL अधिकारी मौके पे आ रहे हैं। जांच के पश्चात भी कुछ पता डेथ बड़ी है, बाकी FSL अधिकारी आएंगे उसमें, तो उसके अभी FSL अधिकारी आएंगे, उसमें जांच की जाएगी पूरी चीजों की, तलाशी ली जाएगी स्थान की। अभी कुछ भी कहना संभव नहीं। जी, खरगोन से TI साहब करण सिंह रावत साहब आए थे यहाँ पे ड्यूटी करने हेतु। आज लगभग 12 बजे का। वहीं IAS संतोष वर्मा के फर्जी प्रमोशन मामले में पुलिस ने महत्वपूर्ण कार्रवाई करते हुए अदालत के फर्जी आदेश तैयार करने के आरोप में कोर्ट की क्लर्क नीतू सिंह चौहान को गिरफ्तार किया। पूछताछ के लिए बुलाए जाने के बाद उसे अदालत परिसर से हिरासत में ले लिया गया और न्यायालय में पेश कर 2 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया। पुलिस के अनुसार नीतू सिंह चौहान पर तत्कालीन इंस्पेक्टर जज की अदालत के नाम से फर्जी न्यायिक आदेश तैयार करने का आरोप है। इन आदेशों के आधार पर IAS संतोष वर्मा ने अपने प्रमोशन का लाभ उठाया था। जांच में यह भी सामने आया कि संबंधित आदेशों के रिकॉर्ड में अदालत के रजिस्टर और फाइलों में क्लर्क की हस्तलिपि मौजूद है, जिस आधार पर कार्रवाई की गई। एडिशनल DCP ने बताया कि अब तक फर्जी आदेशों की मूल प्रति बरामद नहीं हो सकी है। पुलिस ने आरोपी के घर की तलाशी के लिए अनुमति मांगी है ताकि कंप्यूटर, हार्ड डिस्क और अन्य डिजिटल साक्ष्य जब्त किए जा सकें। जांच में यह भी पता चला है कि संतोष वर्मा ने अदालत के नाम से प्रस्तुत किए गए फर्जी आदेशों में एक में केस खत्म होने और दूसरे में दोष मुक्त होने का दावा किया है। इस मामले में तत्कालीन स्पेशल जज और IAS संतोष वर्मा की जांच चल रही है। कोर्ट टाइपिस्ट की गिरफ्तारी के बाद अब जांच के दायरे में और विस्तार होने की संभावना जताई जा रही है। ये MB रोड थाने के अंतर्गत एक केस रजिस्टर किया गया था, जिसमें आरोपी संतोष वर्मा के खिलाफ ऑलरेडी चालान पेश कर दिया गया था कोर्ट में। इसमें जो 173 में इसमें जो इन्वेस्टिगेशन जारी थी, इसमें जो बाबू है, तत्कालीन जो बाबू उसमें पदस्थ थे नीतू सिंह बाबू को भी उसमें फिलहाल चूंकि जो रजिस्टर में जो एंट्री थी उसमें जो उनकी जो हस्तलिपि जो थे, सिग्नेचर उनके पाए गए, मिलान पाए जाने से नीतू सिंह बाबू को गिरफ्तार कर लिया गया। साथ में ही जो समय JMFC थे तत्कालीन, उनकी भी चूंकि अग्रिम जमानत मंजूर हो गई थी, तो उनको भी बुलाकर थाने पर विधिवत कार्रवाई की गई है। देखिए, इसमें ऑलरेडी उनके खिलाफ चालान पेश हो चुका है, आरोप तय हो चुके हैं और ऑलरेडी वो कोर्ट माननीय न्यायालय के समक्ष पेंडिंग है। अब इसमें जो 173 में जो विवेचना, जो पूरक विवेचना चल रही है, उसमें जो भी तथ्य आएंगे उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। वहीं मध्य प्रदेश के मंडला से एक शर्मनाक और चिंताजनक वीडियो सामने आया है, जिसमें एक शिक्षक शराब पीकर बच्चों को पढ़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि शिक्षक पढ़ाई के बजाय बच्चों को फिल्मी गाने सिखा रहे हैं। ये घटना ग्राम पंचायत अहमदपुर के गुआरी टोला प्राथमिक शाला स्कूल की बताई जा रही है। इस तरह का व्यवहार शिक्षा विभाग के लिए गंभीर सवाल खड़े करता है, क्योंकि ऐसे शिक्षक बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। शराब के प्रभाव में पढ़ाई कराना न सिर्फ बच्चों की सीखने की क्षमता पर असर डालता है, बल्कि उनके मानसिक और शैक्षणिक विकास के लिए भी खतरा बनता है। जब शिक्षक ने इस बारे में बात की और उनसे सवाल किया गया कि वो शराब पीकर पढ़ाई क्यों कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि बिना शराब के उनका दिमाग ठीक से काम नहीं करता और वो बिना पिए पढ़ा नहीं सकते। इस घटना ने शिक्षा प्रणाली और शिक्षक की जिम्मेदारी पर गंभीर चिंता पैदा कर दी है और इस मामले में कार्रवाई की आवश्यकता को उजागर किया है। मैं शराब जब गणित पढ़ाता हूँ बिना पिए, मेरे दिमाग गोल हो गए। जब 80,000 लेता हूँ, 89 को क्या कीमत है, 89 लाख की क्या कीमत है। शराब पी करके मैंने गणित पढ़ाया कि M = टाइम प्लेस, मूलधन गुणित दर गुणे समय। अब कहता है शासन का निर्देश हुआ कि शिक्षा विभाग जितने भी ER रजिस्टर को आपकी संख्याएं को गणना कीजिए और आप जो किस जिला से आए हैं उसका आप फोटो
मैं पढ़ाने के लिए रावण को बताया, रावण को जब पढ़ाया। शराब पी के बच्चों को पढ़ा रहे हो? पढ़ा रहे हैं। क्यों पढ़ा रहे हो? शराब से। कितना शराब पिए? 2 बोतल। 2 बोतल बोलो। कहाँ से पिए? मैं जहाँ पीता हूँ, जब उम्र के चिकनी पर तो उम्र को खोलो, वहां से पीता हूँ कि आप महुआ के डार का हुआ में लग। वहीं बलरामपुर जिले के शंकरगढ़ विकासखंड की ग्राम पंचायत हरगवा में प्रधानमंत्री आवास योजना में गंभीर अनियमितताओं का मामला सामने आया है। कलेक्टर को सौंपे गए शिकायती आवेदन में आरोप लगाया गया है कि योजना में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है। शिकायत में बताया गया है कि योजना के तहत फर्जी जियो टैग तैयार कर सचिव और रोजगार सहायक ने आवास निर्माण के लिए जारी राशि अपने खातों से निकाल ली और इसका उपयोग आवास निर्माण में नहीं किया गया। बीते दिन कई ग्रामीण, जिनमें सरपंच भी शामिल थे, शिकायत लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे। वित्तीय वर्ष 2024 और 2025 में ग्राम पंचायत हरगवा में कुल 76 प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत किए गए थे, लेकिन इनमें से केवल 15 आवास ही पूर्ण हो पाए थे। 12 आवास सिर्फ प्लिंथ या डोर लेवल तक बने हैं, जबकि शेष 49 आवासों का निर्माण आज तक शुरू नहीं हुआ। आवेदन में ये भी आरोप लगाया गया कि मजदूरी के नाम पर फर्जी मास्टर रूल तैयार करके 90 दिनों की मजदूरी का भुगतान दिखाया गया और महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना की राशि का भी गड़बड़ी में इस्तेमाल होने का संदेह है। ग्रामीणों का कहना है कि सचिव और रोजगार सहायक की मिलीभगत की संभावना है, जबकि सचिव ने मामले में स्पष्ट जवाब नहीं दिए और गोलमोल जवाब देते रहे। ग्रामीणों ने कलेक्टर से मांग की है कि दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए और गरीबों के हक की राशि की भरपाई सुनिश्चित की जाए। मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला पंचायत सीईओ ने 3 सदस्यीय टीम गठित कर दी है, जो जांच के बाद जरूरत पड़ने पर आरोपी कर्मियों से राशि की रिकवरी और एफआईआर दर्ज करने की कार्रवाई कर सकती है। हरगवा गांव में बसंत कुजूर के द्वारा शिकायत किया गया है। कल ही शिकायत किया गया है 16/12/2025 को कलेक्टर महोदय के समक्ष कि जो प्रधानमंत्री आवास बन रहे हैं हरगवा में, उसमें कुछ हितग्राहियों का पैसा सचिव और रोजगार सहायक के माध्यम से अंगूठा लगाकर निकलवा लिया गया हितग्राहियों से और आवास उनका पूर्ण नहीं कराया गया है। इस शिकायत की जांच के लिए जिला स्तर से 3 सदस्यीय टीम का गठन किया गया है और इनको 1 सप्ताह के भीतर जांच करके अपना प्रतिवेदन देने हेतु निर्देशित किया गया है। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। जांच रिपोर्ट के बाद ही मैं इसमें बता पाऊंगी शिकायत में कितनी सत्यता है। यदि उसके द्वारा सचिव और रोजगार सहायक के द्वारा पैसा निकालकर अपने उपयोग में किया गया होगा तो निश्चित रूप से रिकवरी। वहीं बलरामपुर जिले के थाना बसंतपुर पुलिस ने मवेशी तस्करी के एक मामले में बड़ी कामयाबी हासिल की है और मुखबिर की सूचना मिलने पर पुलिस ने 18 दिसंबर को कार्रवाई करते हुए 18 मवेशियों को तस्करों के कब्जे से मुक्त कराया। इसी दौरान उत्तर प्रदेश पुलिस के सहयोग से एक ट्रक को जब्त किया गया, जिसमें मवेशियों को क्रूरतापूर्वक ले जाते हुए पाया गया। ट्रक का चालक मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश पुलिस ने शुरू कर दी है। पुलिस ने वाहन की तलाशी लेकर मवेशियों की सुरक्षा सुनिश्चित की और उन्हें तस्करों के चंगुल से मुक्त कराया। कि वहीं अगली खबर धमतरी से है। नगर निगम कार्यालय के सामने रेलवे प्रभावितों का हंगामा देखने को मिला। तो धमतरी में नगर निगम कार्यालय के सामने शुक्रवार को हंगामा देखने को मिला, जब महापौर की गाड़ी के सामने रेलवे प्रभावित लोग और कांग्रेसी पार्षद धरने पर बैठ गए। उन्होंने महापौर को घेर कर जोरदार नारेबाजी की और अपना विरोध जताया। पुलिस के समय पर पहुंचते ही स्थिति को काबू में किया जा सका। ये विरोध रेलवे की जमीन पर चल रहे बड़े निर्माण कार्य से जुड़ा था। रेलवे प्रशासन ने उन लोगों को हटाया था जो वहां अवैध रूप से कब्जा किए हुए थे। इसके बाद प्रभावित लोग अपने व्यवस्थापन और रहने की उचित व्यवस्था की मांग को लेकर नाराज हो गए। विरोध के दौरान उनके आक्रोश का स्तर बढ़ गया और माहौल काफी तनावपूर्ण हो गया। कांग्रेसी पार्षदों ने महापौर के 8 महीने के कार्यकाल को लेकर सवाल उठाए। उनका कहना था कि शहर के वार्डों में कोई ठोस काम नहीं हुआ और मूलभूत सुविधाएं पूरी तरह चरमराई हुई हैं। महापौर ने जवाब में कहा कि कांग्रेस ने 5 साल में कोई काम नहीं किया और वर्तमान प्रशासन रेलवे प्रभावित लोगों के लिए रहने की उचित व्यवस्था सुनिश्चित करने में जुटा हुआ है। उन्होंने प्रभावित लोगों को आश्वासन दिया कि उनकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा और व्यवस्था बनाने का प्रयास जारी है। देखिए, हम लोग 7 दिन से धरना प्रदर्शन में बैठे थे, जिसके तीसरे दिन हम लोग आज धरना प्रदर्शन दे रहे थे। जिस बीच हमारे बीच आज समर्थन में रेलवे प्रभावित परिवार हमारे धरना प्रदर्शन में समर्थन देने आई थी, जिसके पश्चात महापौर जी नगर निगम कार्यालय से बाहर निकल रहे थे, तो हमारे रेलवे प्रभावित जो पीड़िता है वो महापौर से मिलना चाह रहे थे, मगर महापौर उनके द्वारा पूर्व में जब विपक्ष में थे उनके द्वारा लगातार जुड़े उनके कंधे में बंदूक रखकर उनके राजनीतिक रोटी सेकी है। लेकिन आज उनको बेघर करने के बाद
आज तक महापौर उनसे मिलने नहीं गए हैं, जिसके लिए आज यहाँ उनसे मिलने जा रहे थे, परंतु महापौर के द्वारा उनसे नहीं मिला गया है। देखिए, कांग्रेस के भगोड़े लोग आज अपनी औकात दिखा रहे हैं, जिन्होंने 5 साल जनता के लिए कुछ नहीं किया, इन गरीबों के विस्थापित के लिए कुछ नहीं किया। जो ठेकेदार इनके नेतृत्व में काम कर रहा था वो भाग गया, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की। 400 कुछ मकानों की स्वीकृति, पैसा आने के बाद भी उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई, बल्कि उनको पैसा रिफंड कर दिया। और आज ये विस्थापितों की बात कर रहे हैं, रेलवे विस्थापितों की, तो मैं इनसे पूछना किया चाहता हूँ कि 5 साल आपकी सरकार थी, आपने क्या किया? और हम तो कर रहे हैं, इनके लिए व्यवस्था कर रहे हैं। जिन्होंने शुल्क नहीं दिया उनको भी वहां पर बैठा के रखा है, और अभी जो तोड़फोड़ हुई है उस पर ये लोग कांग्रेस लोग सुनियोजित तरह से राजनीति कर रहे हैं। ऐसे सभी विस्थापित। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए। नमस्कार।